Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक के अकॉर्डिंगली सेकंड चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे और आ जाते हैं अपने टॉपिक पे. चूज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़. बोहर्स थ्योरी कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है? हाइड्रोजन एटम पे, हाइड्रोजन आयन पे, हीलियम +1 आयन पे या लिथियम +2 आयन पे. हम बोहर्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की रोटेशन और ट्रांजिशन स्टडी करते हैं. हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाइड्रोजन आयन बन जाता है. अब हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बोहर थ्योरी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी. तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Question number 2. Nitrogen has the electronic configuration 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 and not 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz0. तो ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है और ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है? दिस इज़ बिकॉज हुर्न्स रूल. और हुर्न्स रूल हमें ये बताता है कि अगर अवेलेबल ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जैसे कि px, py, pz, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे, एक एक करके फिल होते हैं. उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर पेयर होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो px2 में पेयरिंग हो गई है, इसलिए ये रॉन्ग है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ हुर्न्स रूल. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3s ऑर्बिटल्स आर. अब हमें ये समझना चाहिए कि ये जो नंबर है ये इंडिकेट करता है n को. तो n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3, और l ये जो है s ये इंडिकेट करता है l को, और l जो होता है s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है. तो यहाँ पे l जो है वो s, l की वैल्यू क्या है s, और s की वैल्यू 0, यानी n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. और ये हमें कहाँ पे मिलेगा? n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 0. l इंडिकेट करता है ऑर्बिटल्स को, ये और s p d f ऑर्बिटल्स हैं, और s ऑर्बिटल की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल की वैल्यू 1 होती है, d ऑर्बिटल की वैल्यू 2 एंड f ऑर्बिटल की वैल्यू 3. तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन जो है 3s ऑर्बिटल्स आर n is equal to 3 and l is equal to 0. ये ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 529 एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन 552.9 एंगस्ट्रॉम, 5.29 एंगस्ट्रॉम या डी ऑप्शन 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो इसको हम अपने थ्योरी में सॉल्व कर चुके हैं. 0.529 एंगस्ट्रॉम इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5. लाइन स्पेक्ट्रम इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए ऑप्शन कलर्स, बी इलेक्ट्रॉन्स, सी एलिमेंट्स एंड डी मॉलिक्यूल्स. तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, फिंगरप्रिंट्स की तरह होता है. तो लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एलिमेंट्स को. जिस तरह से किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, तो इसी तरह से हर एलिमेंट के अगर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है और वो भी स्पेसिफिक होता है, और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस लाइन स्पेक्ट्रम में हो सकता है. Question number 6. In 1935 AD, James Chadwick was awarded Nobel Prize because
जेम्स शेडविक ने क्या डिस्कवर किया था कि जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था? ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, ही डिटरमाइंड द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ही गिव द रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जेम्स शेडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंगली उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था और उसी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, when 4d orbital is filled, the next electron enter into। अब 4d ऑर्बिटल फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा सकते हैं? 5s में, 5p में, 5d में, 6s में। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इनकी n+l रूल अप्लाई होगा। n+l किस तरह से होगा? अब यहाँ पे n+l जो है वो 5 प्लस s की वैल्यू 0, पहले भी हम बता चुके हैं ऊपर कि s की वैल्यू 0, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें ये 5 के इक्वल होगा। और 5d 5p 5 प्लस p की वैल्यू 1, तो ये होगा 6। यहाँ पे 5, n की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 2, तो इसका आंसर होगा 7। और यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और s की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये 6 होगा। तो यहाँ 4d जो है ये भी 4 प्लस d की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 4 + 2 6 है। 6 के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? या तो इस 6 में जा सकते हैं या इस 6 में जा सकते हैं। n+l वैल्यू अगर सेम हो, जैसे 6 है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी, यानी 5 की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा 5p, जिसमें 4d के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? ऐसे एटम्स या आयंस के पेयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहा जाता है। जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 होती है और अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाते हैं? 10। तो सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा, इसलिए ये आयन हो गया, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। सोडियम +1 10 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। अब सोडियम एटम 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी ऑप्शन, सोडियम एंड कैल्शियम इज़ नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Question number 9, Balmer series appears in the hydrogen spectrum if electron jumps from any appropriate higher energy orbit to, यानी Balmer series जब अपीयर होती है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसी भी लेवल से नीचे जंप करता है, चाहे वो 3 ऑर्बिट से वापस जंप करे, 4 से जंप करे, 5 से जंप करे, 6, 7 कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कौन से ऑर्बिट में वापस आएगा? 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट और 5th ऑर्बिट। तो यहाँ पे बैल्मर सीरीज जब अपीयर होती है जब इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट में वापस आता है। जंप बैक करता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से
सेकेंड ऑर्बिट में वापस जंप करेगा, यानी n इज इक्वल टू 2 पे जंप करेगा, तो बाल्मर सीरीज अपीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच l इज इक्वल टू 0। अब l, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि l इंडिकेट करता है ऑर्बिटल्स को। s ऑर्बिटल जो होता है वो 0 होता है और उसकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। तो इसलिए l इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s, और s जो होता है वो स्फेरिकल होता है। सो दिस ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंटरमीडिएट केमिस्ट्री बाय सुनैरा मुमताज़। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपकमिंग वीडियो।